सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वाचायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्मानां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगले करण पीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनके द्वारा रचित ये अनुपम कृति मोत्समार प्रकाशक जी, जो कि अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण है और 9 अधिकारों में निबद्ध है। ऐसी अनुपम व अद्भुत कृति के दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है, जो कि संसार अवस्था का निरूपक है, संसार अवस्था का निरूपण करने वाला है, तो संसार अवस्था को बताने वाला है, हमें दुख का कारण बताने वाला है और दुख का कारण बताकर उसको दूर करने के लिए प्रेरित करने वाला है। तो हम उस पर विचार कर रहे हैं वास्तव में कि हमारे दुख का कारण क्या है, हम दुखी क्यों हो रहे हैं, उस पर हम पिछले 20 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। कि हमने देखा कि अनादि से कर्म बंध कैसा है, अनादि से कर्म बंधन कैसे हो रहा है और नया बंध हमको कैसे हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है, हम क्या भूल कर रहे हैं, हमारी भूल है कि नहीं है, और हमारी भूल है तो क्या भूल है, उन सब चीजों पर हम विचार कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि नवीन बंध का कारण भी क्या है, उसके बाद उन कर्मों की 3 तरह की अवस्था होती है, उन पे हमने विचार किया था कि 3 तरह की अवस्था कौन सी होती है, एक बंध रूप, एक सत्ता रूप और एक उदय रूप। तो बंध रूप अवस्था कैसी है, सत्ता रूप अवस्था कैसी है, उदय रूप अवस्था कैसी है, उसका विचार हमने किया था। कि बंध रूप अवस्था कैसी है कि 4 तरह के बंध थे, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। और 4 तरह के बंध होने के बाद तो कर्म सत्ता में रहते हैं, उनकी क्या अवस्था रहती है, कैसे पलटते हैं कि नहीं पलटते हैं, वो सारी व्यवस्था हमने कल देखी थी। और फिर सत्ता में रहने के बाद आबादा काल को छोड़कर जब वो कर्म उदय में आते हैं, तो उदय में आने के बाद क्या व्यवस्था बनती है, तो ये हमने देखा था। तो उसमें एक लास्ट में उसका शॉर्ट में यदि हम सार कहें कि हमको बंद समय, सत्ता के समय, उदय के समय क्या हम कर सकते हैं, वो हमको देखना है, हमको वो करना चाहिए। कल लास्ट में जो चर्चाएं अधूरी रह गई थी उसको यूट्यूब से सुन सकते हैं, ये विषय का पूरा हो गया उधर। तो लास्ट की बात मैं कह देता हूं अभी बस
कि जब कर्म का बंध कर रहे हैं उस समय हम विचार करें कि कर्म के बंध का कारण क्या है और उस कारण को दूर करके कर्म का बंध ना हो। समता भाव को धारण करें, तत्व विचार करें, तत्व चिंतन करें, उसका विचार करके कर्म का बंध ना हो वैसा करें। और यदि अज्ञान बस यदि कर्म का बंध हो गया हो तो अब जो कर्म सत्ता में पड़े हैं उनमें जो हमने पाप कर्म किए हैं, पाप का बंध कर चुके हैं, तो वो कर्म हमारे पुण्य रूप हो जाए इस प्रकार का पुरुषार्थ करें। अपने परिणामों को इतना उज्जवल करें, अपने परिणामों को, अपने शुभ परिणामों को इतना तीव्र करें, समता भाव धरकर, तत्व चिंतन करके, तत्व विचार करके, धर्म आराधना पूर्वक हम उसकी प्रकृति पलट सकते हैं। हमारे पास मौका है तो उस मौके का भी हम फायदा उठाएं। और उसके बाद जो कर्म सत्ता में नहीं पलट पाए हों तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि अब वो कर्म उदय में आ गई, अपना अनुभाग दे रहे हैं, अपना फल दे रहे हैं। तो उस समय हम ये विचार करें कि अब जो कर्म उदय में आ रहे हैं उससे नया बंध ना होने पाए, कि कर्मोदय का विचार करें और कर्मोदय का विचार करके समता भाव धारण करें। तो इन तीनों कंडीशन में विचार करके अपने आप को दुख से हटा के सुख के मार्ग पर ला सकते हैं। इस प्रकार की हमने कर्मों की बंध, सत्ता और उदय रूप अवस्था देखी थी। तो पंडित जी ने कहा था कि इन सब का विशेष हम आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, जो कि हम अपना दुर्भाग्य कहें या भवितव्यता कहें या होनहार कहें कि वो ग्रंथ आगे नहीं लिख पाए, कर्म अधिकार को नहीं लिख पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने गौमठ शाख, जीव कांड, कर्म कांड की टीका लिखकर, सम्यया चंद्रिका टीका लिखकर हम पर उपकार किया, सरल शैली में लिखी, हमारे समझ में आ सकती है इस प्रकार से लिखी। तो वहां से हम विचार करें। कर्म अधिकार नहीं लिख पाए वो अगर अलग से, तो वहां से विचार कर सकते हैं। पंडित टोडामल जी का उपकार तो हम शब्दों में कह नहीं सकते। यदि उनके उपकार को यदि हम सोचने बैठे, विचार करने बैठे तो बरसों निकल जाए, लेकिन उनका उपकार नहीं चुका सकते, उनके उपकार का वर्णन नहीं कर सकते, इतना उनका उपकार है हम पर। अब हम आगे जो ये कर्म है वो कर्म तीन प्रकार के हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म तीनों से मैं रहित हूं, लेकिन वो तीनों का स्वरूप क्या है, द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, नौ कर्म क्या है, उस पर हमें चर्चा करेंगे। तो हम पहले द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति, कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म क्या है और वो क्या कार्य करता है, किस तरह से कार्य करता है, उस पर हम यह विचार करेंगे। दिनेश जी ने कल कुछ शंका भेजी थी, लेकिन कल नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं वो पढ़ नहीं पाया कल, तो उसका समाधान कल की क्लास में करेंगे। वो मैं शंका पढ़ी नहीं है अभी आपकी, तो उनका समाधान हम कल कर देंगे उसको पढ़ के। तो ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म का स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति देखते हैं। तथा इस प्रकार एक कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है। कि जो कर्म है, चाहे ज्ञानावरण रूप है, दर्शनावरण रूप है, मोहिनीय रूप है, अंतराय रूप है, वेदनीय आयु नाम गोत्र रूप है, वो सारे क्या है, अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। कि जो अनंत पुद्गल द्रव्य है उनको मिलके एक बनता है। कि जो हम परमाणु ग्रहण करते हैं, स्कंद रूप में ग्रहण करते हैं, उसमें कितने अनंत पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करते हैं। कल ली थी ना बात, एक समय प्रबद्ध, कि एक समय प्रबद्ध कितना होता है, कि एक समय प्रबद्ध हम ग्रहण करते हैं, एक समय प्रबद्ध हम निर्जित कर देते हैं, और फिर भी 1.5 गुण हानि से इतनी सत्ता में भी रहते हैं। तो वो जो समय प्रबद्ध है वो क्या है, सिद्ध राशि का अनंतवां भाग या अभव्य राशि का अनंत गुना। गोमर्षा कर्मकांड के आधार से हमने कर लिया था, चौथी पांचवी गाथा है, उसमें चौथी पांचवी गाथा में ये बताया है कि समय प्रबद्ध क्या है, कैसे ग्रहण करते हैं, 1.5 गुण हानि वृद्धि कैसे होती है, तो उसको हमने कल की चर्चा में लिया था। तो हम जो कर्म है वो अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है,
कि अनंत पुद्गल द्रव्यों को हमने ग्रहण किया, तो अनंत पुद्गल द्रव्यों से जो कार्य उत्पन्न हुआ उसका नाम है कर्म, इसी उसका नाम हमने कह दिया द्रव्य कर्म। और मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसीलिए इसका नाम भाव कर्म है। और जो हमारे परिणाम हो रहे हैं मिथ्यात्व रूप कषाय रूप, ये जो परिणाम हो रहे हैं मोह के निमित्त से हो रहे हैं, लेकिन मोह के द्वारा नहीं हो रहे हैं, है ना। ये बात भली भांति ख्याल में रखें। अपेक्षाओं के कथन किए जाते हैं तो कहेंगे कि मोह के द्वारा, लेकिन समझना मोह के निमित्त से। यहां तो उन्होंने मोह के निमित्त से लिखा है, लेकिन ऐसा भी कहने में आए कि मोह के द्वारा मिथ्यात्व क्रोधादि भाव हो रहे हैं, तो समझना यही कि वास्तव में मोह तो निमित्त मात्र है, वो तो जीव की भूल से रहे हैं। जीव खुद से कर रहा है वो भाव, उन भावों को मोहिनी कर्म नहीं करा रहा है कि मोहिनी कर्म उन भावों को करा दे। कि मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। कि वो भाव कैसा है? अशुद्ध है, शुद्ध भाव नहीं है, क्योंकि आत्मा का शुद्ध भाव तो ज्ञान दर्शनमयी है, चैतन्यमयी है। ये मिथ्यात्व आदि कषाय आदि भाव करना, ये तो क्या है? विभाव भाव है, अशुद्ध भाव है। इन अशुद्ध भावों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसीलिए इसका नाम भाव कर्म है। कि देखो, जो कार्य द्रव्य का था उसको द्रव्य कर्म कह दिया, और जो कार्य भाव का है उसको भाव कर्म कह दिया। और ये दोनों ही कैसे हैं? मुझसे भिन्न है। ना द्रव्य कर्म रूप में हूं, ना भाव कर्म रूप में हूं, ना नौ कर्म रूप में हूं। यदि इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो जैसे देखो, नौ कर्म क्या है, द्रव्य कर्म क्या, भाव कर्म क्या, ये तो आपको भली भांति ख्याल में होगा कि जो 8 कर्म है, ज्ञानावान, दर्शनावान, मोहिनी, अंतरा, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये कर्म क्या है? पुद्गलों के कार्य से द्रव्य कर्म है। और जो हम मिथ्यात्व आदि कषाय आदि रूप विभाग परिणमित हो रहे हैं, जो विभाग भाव कर रहे हैं, वो है भाव कर्म। और जितना भी हमको भाव, जितना भी संयोग है, ये ध्येय आदि और जितने भी भाव चेतन चेतन संयोग हैं, वो सारे क्या है? नौ कर्म संयोग। या हम ऐसा कहें कि जो कुछ हमको दिख रहा है बाहर में वो सब नौ कर्म है, और जो हम भाव कह रहे हैं वो भाव कर्म है, और जो ये 8 कर्म है वो है द्रव्य कर्म। अभी हमसे भिन्न है, द्रव्य कर्म भी भिन्न है, भाव कर्म भी भिन्न है, नौ कर्म भी भिन्न है। कि मैं तो वास्तव में ज्ञायक मात्र हूं, न द्रव्य कर्म मुझ में प्रवेश करता है, न द्रव्य कर्म रूप में हूं, न भाव कर्म रूप में हूं, न नौ कर्म रूप में हूं। इसमें हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि जो 9 कर्म है उनको तो हम जिनवाणी से पढ़ के मान भी लेते हैं कभी कि ये मुझसे अलग है, ये देह मुझसे अलग है, ये भाव के जितने संयोग है वो मुझसे अलग है। लेकिन जो ये भाव कर्म है, जो मैं भाव कह रहा हूं वो तो मेरे हैं, उनको मैं अलग नहीं मानता। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लो आपको आम खाना है, आपको आम चाहिए। जैसे हमको ज्ञायक भाव का पान करना है, ज्ञायक भाव चाहिए, वैसे हमको आम खाना है, उसके लिए आपको आम चाहिए। अब जो जंगल है, आम के वृक्ष हैं, आम की टहनियां हैं, आम की पत्तियां हैं, वो सब तो क्या है? उनको माने 9 कर्म। तो ये तो हम कहेंगे कि ये आम नहीं है, जंगल भी आम नहीं है, आम का पेड़ भी आम नहीं है, आम की टहनियां, आम की पत्तियां कुछ भी आम नहीं है। तो वैसे हमने 9 कर्मों को कह दिया कि ये तो ज्ञायक भाव नहीं है, ये तो हमारी आत्मा नहीं है, ये तो उससे भिन्न है। लेकिन अब जो हमने आम तोड़ा है उसमें से, अब जो हमने आम तोड़ा है वो आम है कि नहीं है? तो यहां हमको थोड़ी डाउट होना स्टार्ट हो गया, हमको थोड़ा कठिनाई होने लग गई मानने में। अरे वो तो आम ही है, हमने आम तोड़ा है। कि अरे आपको आम खाना है तो क्या आप आम को खा जाते हो ऐसी? नहीं खाते हो। क्यों? क्योंकि उसमें भी छिलका भी है और छिलके को हटाना है अभी। तो जो छिलका है उसको हम कहेंगे द्रव्य कर्म। एग्जाम्पल है
तो द्रव्य कर्म कहेंगे छिलके को, कि वो छिलका भी जिसको हम आम मान रहे थे वास्तव में वो भी आम नहीं है, कि हमको जो आम खाना है, हमको जो आम चाहिए वो छिलका भी नहीं है, छिलका भी बाहर है, आम नहीं है। छिलका भी हम ग्रहण नहीं करते, छिलके को भी छोड़ देते हैं। अब जो हमने छिलका हटा दिया उस पे से, अब जो बचा वो आम है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे हमको और कठिनाई हो रही है मानने में कि अरे आम ही तो है, दिख रहा है सामने हमको आम है, कि अरे वास्तव में वो भी पूरा आम नहीं है, अभी उसमें भी अभी अंदर गुठली है, वो गुठली ग्रहण करने योग्य नहीं है, हमको गुठली नहीं चाहिए। अब वो गुठली आम उस गूदे के बीचों बीच में है। वैसे ये भाव कर्म हो तो हमारे हम में ही रहा है, लेकिन वास्तव में व्यवहार रूप है, उसका हमें कभी प्रवेश भी नहीं हुआ हमारे ज्ञायक भाव में, वो ज्ञायक भाव से बाहरी बाहर तैर रहा है। तो ऐसी वो व्यवस्था है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म की, ये तीनों ही हमसे अलग हैं। जब हमने नौ कर्म को दूर करके वो आम को तोड़ लिया और छिलके को हटा के अब जो है उसमें से हमको गुठली भी हटानी है, गुठली हमारी नहीं है ये मानना है, नहीं गुठली को खा जाए, गुठली को खाता है कोई नहीं खाता। तो वैसे ही ये भाव कर्म भी हमारे नहीं है, नौ कर्म भी हमारे नहीं है, द्रव्य कर्म भी हम रूप नहीं है, भाव कर्म भी हम रूप नहीं है, तीनों हमसे प्रत्यक्ष भिन्न है। तो इस प्रकार ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नौ कर्म की व्यवस्था है। तो ये वही चर्चा द्रव्य कर्म भाव कर्म पे चल रही है। तो द्रव्य कर्म क्या है? द्रव्य से उत्पन्न किया हुआ कार्य, कि जो अनंत पुरुष द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है उसको हमने द्रव्य कर्म कहा। और जो हमारे विवाह भाव हो रहे हैं मिथ्यात्व रूप कषाय रूप, उन भावों से उत्पन्न किया हुआ जो कार्य है उसको हमने कहा भाव कर्म। अब द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है। और द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये चक्र चलता रहता है। कि द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म हो रहा है और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म हो रहा है। तो द्रव्य कर्म आया उससे हमने भाव कर्म कर लिया, फिर भाव कर्म से नया द्रव्य कर्म बन गया उससे हमने द्रव्य कर्म कर लिया। तो ये परिपाटी चलती रहे, अनादि से चल रही है और कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण बना होता है ना। इस भी हमने चर्चा कर ली है दूसरे अधिकार में ही, कर्म बंधन के निदान में इसकी बात आई थी। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, जब अनादिपने की सिद्धि की थी तो अनादिपने की सिद्धि में हमने ये देखा था कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म प्रवचन की गाथा का एग्जाम्पल लिया था। इतने तरह से दोष आता है, ये उसके आश्रित उसके आश्रित, तो दोष कैसे नहीं आता है। और द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, यदि ये परिपाटी ऐसी चलती रहेगी तो हम संसार चक्र को कैसे तोड़ेंगे, उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिवहन बना होता है, कि संसार चक्र में घूमना रहता है। इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंद होने से या संक्रमण आदि होने से या एक काल में बंधे अनेक काल में या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में, किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो तब तीव्र ही नवीन बंद हो, तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कषाय हो तब मंद ही बंद हो, तथा उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व भले कर्मों का भी संकरण आदि हो तो हो। कि ये द्रव्य कर्म जो भाव कर्म की परिपाटी चल रही है कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इसमें भी थोड़ा विशेष है। तो विशेष क्या है कि इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंद होने से या संक्रमण आदि होने से या एक काल में बंधे अनेक काल में, अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में। कि कल हमने देखा था कि जब हमने उसकी उदयरूप अवस्था देखी थी, कर्मों की उदयरूप अवस्था और
अनित्यता रूप अवस्था। तो वहां हमने देखा था कि एक काल में बंदे अनेक काल में उदय में आते हैं और कभी अनेक काल में बंदे एक काल में उदय में आते हैं। उसका हमने एग्जाम्पल भी लिया था कल, है ना। उसका हमने कल एग्जाम्पल भी लिया था। एग्जाम्पल क्या लिया था हमने कि जैसे हमने अभी कोई कर्म बांधा, उसी उदाहरण को मैं रिपीट कर दूं 1 सेकंड में। तो हमने जो अभी कर्म बांधा और उस कर्म का आबादा काल 10 वर्ष का है, तो वो कर्म 10 वर्ष बाद उदय में आएगा। और अब हमने आज से 2 वर्ष बाद कोई कर्म बांधा और उसका आबादा काल 8 वर्ष का है, तो वो भी आज से 10 वर्ष बाद ही उदय में आएगा, है ना। कि 2 वर्ष बाद जो हमने कर्म बांधा वो 8 वर्ष बाद उदय में आएगा। तो आज से यदि हम काउंट करें तो वो भी 10 वर्ष बाद उदय में आएगा। मीन जो हमने आज कर्म बांधा और जो 2 वर्ष बाद कर्म बांधा, उन दोनों कर्म एक ही काल में उदय में आएंगे। तो ऐसे अनेक काल में बने कर्म भी एक काल में उदय में आते हैं, और बहुत काल में बने और एक काल में बने कर्म अनेक काल में उदय में आते हैं। जैसे अभी हमने जिन कर्मों को बांधा उनमें से किसी कर्म का आबादा काल 10 वर्ष का है, किसी कर्म का आबादा काल 12 वर्ष का है। तो जो 10 वर्ष वाला है वो 10 वर्ष बाद उदय में आएगा, और जिसका आबादा काल 12 वर्ष का है वो 12 वर्ष बाद उदय में आएगा। तो इस प्रकार एक काल में बंधे अनेक काल में, और अनेक काल में बंधे एक काल में उदय होने में किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो। हमने कल की उसमें देखा था ना कि जिस समय जितने परमाणुओं का उदय आ रहा है, कि अनेक काल में भले परमाणुओं का उदय आ रहा है, तो जितना उनका अनुभाग है वो पूरा अनुभाग रूपी कार्य एक साथ प्रकट होगा। तो उसके अनुसार कभी तीव्र उदय आता है, कभी मंद उदय आता है। तो तीव्र उदय में कषाय तीव्र हो तो नवीन बंध भी तीव्र ही होगा, और यदि मंद उदय हो किसी काल में और इससे कषाय मंद हो तो बंध भी मंद ही होगा। तो तीव्र मंद कषायों के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि हो तो हो। और ये चीज हमने देखी सत्ता कर्म की अवस्था में कि अपने परिणामों के अनुसार, कि अपने परिणाम तीव्र कषाय रूप है कि मंद कषाय रूप है कि मंदतम कषाय रूप है, कि जैसे अपने परिणाम हैं उन परिणामों के अनुसार इन कषाय इन कर्मों में भी संक्रमण आदि हो जाता है। तो उन परिणामों के अनुसार उनमें पलटना भी हो जाता है। कि पलटना कैसे हो जाता है वो हमने कल देख लिया, कि जैसे अपने परिणाम हो उस प्रकार से प्रकृति पलट जाती है, स्थिति भी बदल जाती है, अनुभाग भी बदल जाता है। वो सारा कुछ हमने कल देखा था। तो तीव्र कषाय के समय तीव्र बंद होगा, मंद कषाय के समय मंद बंद होगा, और उनका संक्रमण आदि हो तो हो। क्या लाइन लिखी है यहाँ पे कि हो तो हो, इसका मीनिंग क्या है कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, कि जरूरी नहीं है हो ही जाए, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो, है ना। और उसको भी हमने कह सकता रूप कर्म की अवस्था में देखा था कि देखो उसमें हमने देखा था कि देखो उसमें हमने देखा था कि इस प्रकार पूर्व में बने हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त ना बने तो नहीं पलटे, ज्यों की त्यों रहे। तो पलट भी सकती है, नहीं भी पलट सकती। तो इसलिए यहां लिखा कि उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार कि उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बले कर्मों का भी संक्रमण आदि हो तो हो। इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना। किस प्रकार अनादि से द्रव्य कर्म भाव कर्म की धारा प्रवाह चल रही है। अब उस परिपाटी को हमें तोड़ना है यदि हमें सुख चाहिए तो, कि ये परिपाटी संसार चक्र है, कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म की जो परिपाटी चल रही है, यही परिपाटी संसार रूपी चक्र है। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए हमको परिपाटी तोड़नी पड़ेगी।
और ये परिपाटी कैसे तोड़ सकते हैं वो भी हमने कर्म बंध के निदान में अनादि पने की सिद्धि में चर्चा की थी। तो इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना। अब नौ कर्म क्या है? नौ कर्म का स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति देखते हैं कि नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है। कि नाम कर्म के निमित्त से जो हमको शरीर हो रहा है वह द्रव्य कर्म जैसा किंचित सुख दुख का कारण है, इसीलिए शरीर को नौ कर्म कहते हैं। नौ का अर्थ क्या है देखा था हमने, नौ कषाय में भी देखा था हमने, नौ कषाय देखी थी ना हमने, आश्चर्य रति अरति शोक व जुगुप्सा तीनों भेद। तो इसी प्रकार नौ का क्या अर्थ होता है? किंचित, अल्प, थोड़ा सा। तो इसीलिए शरीर को नौ कर्म कहते हैं। यहां नौ शब्द ईष्टत अल्प वाचक जानना। सो शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, श्वासोच्छ्वास का वचन ये भी शरीर ही के अंग हैं, इसीलिए इन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना कि ये शरीर क्या है? पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और हमने क्या मान रखा है? ये अपने को आत्मा मान रखा है। इस शरीर को क्या मान रखा है? देहे जीव को एक गिने भई रातम तत्व मुदा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि शरीर तो क्या है? पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अब पुद्गल कभी जीव रूप हो नहीं सकता, पुद्गल कभी जीव रूप परिणमित हो नहीं सकता, तो हम व्रत में इसको जीव क्यों मान रहे हैं? तो लिखा यहाँ पे कि सो शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, श्वासोच्छ्वास वचन ये सब भी क्या है? शरीर के अंग हैं, इसलिए ये सब भी पुद्गल परमाणुओं के ही पिंड हैं। कि मैं क्या? वचनों को बोलने वाला मैं, वचनों को करने वाला मैं। तो यहां तो कह रहे हैं कि वचन भी क्या है? पुद्गल के पिंड है। अब पुद्गल के पिंड को करने वाले तुम नहीं हो, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करने वाला नहीं है। इसलिए हम इन चीजों से ये भी विचार कर रहे हैं वास्तव में कि आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, पंडित टोटम जी क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सब पुद्गल परमाणुओं की व्यवस्था है। तो पुद्गल परमाणु का परिणाम पुद्गल के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। तो ये वचन बोलना भी हमारे अधीन नहीं है कि हम ये सोचे कि हम चाहेंगे तो बोलेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बोलेंगे। कि वचन बोलना भी हमारे अधीन नहीं है, पुद्गल परमाणुओं का परिणमन है वो ऐसा ही कि जब उनका परिणमन होना हो तब उनका परिणमन होता है। इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक छेद अवगारू बंधन होता है। किस प्रकार उस शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक छेद अवगारू बंधन होता है। सो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है। कि जो हमको शरीर मिला, और सिर्फ शरीर नहीं, कहा में नौ कर्म में शरीर के अलावा जो भी संयोग मिले तो सारे संयोग देख लें हम, वो सारे संयोग नौ कर्म है। लेकिन मुख्यतः शरीर की अपेक्षा से बात की जा रही है। तो वो जो शरीर मिला हमको, जब तक हमारी आयु है जन्म समय से लेके मरण समय तक, तब तक शरीर का संबंध हमारे साथ रहेगा। और आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है और शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं। तथा उसके अनंतर समय में अथवा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है और वहां भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है। फिर मरण होता है, तब उससे संबंध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। कि देखो क्या कह रहे हैं, वैराग्य प्रेरक बात कह रहे हैं कि अभी हमको क्या लगता है कि तन उपजत अपनी उपज जान तन नचत आपको नासमान। और यहाँ कह रहे हैं कि एक शरीर की आयु पूरी हुई, उसके अनंतर समय में, एक समय में, दो समय में, तीन समय में, चार समय में, अधिकतम चार समय में जीव कर्मोदय के निमित्त से कि जैसा उसने कर्म किया, जैसी उसने आयु बांधी, जैसा उसने नाम कर्म बांधा,
उस आयु के अनुसार, उस गति के अनुसार, उस नाम कर्म के अनुसार उसको नया शरीर मिल जाता है। और नया शरीर में कब तक रहना होता है? जब तक आयु पूरी ना हो जाए। और आयु पूरी हुई, फिर मरण हुआ, फिर नवीन शरीर धारण कर लिया। इस प्रकार अनादि से यह जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर रहा है। और इस प्रकार हम विचार करें कि हमने कौन से शरीर को नहीं भोगा होगा। प्रत्येक शरीर को अनंतों बार भोगा है। अरे प्रथम योग को उठा के देखें तो जीवों की प्रकृति कैसी कैसी बन जाती है कि कभी जो पिता है वही अगले जन्म में उसका पुत्र हो रहा है, जो उसकी स्त्री है वही उसकी पुत्री हो रही है, वो उसकी बहन हो रही है। में कितना सब कुछ परिणाम हो जाता है। ये संसार कितना वैराग्य जनक है, लेकिन हमको वैराग्य आता नहीं है। ये भजन आता है ना, उस भजन में आती है लाइन, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाक नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। उसमें लाइन आती है ये, जो थी माता तेरी वो ही भगनी हुई, जो थी माता तेरी वो ही भगनी हुई, भगनी से फिर तेरी पत्नी हुई। जो थे जिसके थे तुम पिता, फिर उन्हीं को पिता बनाना पड़ा। ये उसकी है लाइन, भूल करे अपना घर, भजन मिस कर दिया मैंने, भूल करे अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा, भूल करे अपना घर, जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। कि हमने अपने घर को भूलकर दूसरे घरों में भ्रमित हो रहे हैं। एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाते हैं और फिर दूसरे घर को छोड़ के तीसरे घर में चले जाते हैं, अपने घर में नहीं आ पा रहे। तो पंडित जी कह रहे हैं कि अपने घर में आओ, अपने घर में आओगे तो पर घर में भटकने की जरूरत ही नहीं है ना। कोरोना वायरस हमको ये सिखा रहा है कि अपने घर में रहोगे तो सुखी रहोगे और बाहर रहोगे तो दुखी रहोगे। इसलिए अपने घर में रहो, अपने घर का विचार करो, अपने घर में प्रति समय रहो, 24 आवर्स अपने घर में ही रहो, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं है। बाहर जितना भटकोगे उतना दुखी रहोगे। तो इस प्रकार यह जीव प्रति समय शरीर धारण करता है, फिर आयु पूरी होने पर मरण करके नवीन शरीर धारण करता है। इस प्रकार एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्यात विदेशी है, ये आत्मा क्या है? असंख्यात विदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। कि इसकी आत्मा कैसे असंख्यात विदेशी है, लेकिन फिर भी जैसा शरीर होता है वो शरीर रूप रहता है। कि चींटी के शरीर में जाए तो चींटी प्रमाण हो जाए और हाथी के शरीर में जाए तो हाथी प्रमाण हो जाए। कि ऐसी इसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। अरे चींटी की बात तो छोड़ो, जो आलू में अनंत निगोदिया जीव है, उस एक जीव में भी वो असंख्यात विदेशी आत्मा है। जो सूक्ष्म जीव है, जो हमको आंखों से नहीं दिखे, उसके भी असंख्यात विदेश है आत्मा के। विदेशों में घटाबाई नहीं होती। सुबह कहा था ना, नहीं मरता, नहीं जमता, नहीं घटता, नहीं भरता, कि घटाबाई नहीं होती। आत्म विदेशों में भी असंख्यात विदेशी है, असंख्यात विदेशी ही रहते हैं।
लेकिन उसमें संकोच विस्तार हो जाता है। ऐसी जीव की शक्ति है। विशेष इतना कि समुद्रघात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं और अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। कि समुद्रघात होने पर क्या होता है कि शरीर के प्रदेश बाहर भी फैल जाते हैं। जैसे केवली समुद्रघात होता है तो उसमें आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं हर जगह, है ना। और अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस रूप रहते हैं। अंतराल समय का क्या अर्थ है यहाँ पे कि अंतराल समय का अर्थ है कि जब हमने एक शरीर को छोड़ा, उसके बाद ऊपर बात की थी ना भी, एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, जो जीव नवीन शरीर को धारण करने में लेता है उस समय को कहते हैं अंतराल, वो अंतराल समय है। तो उस अंतराल समय में जो पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहता है। मीन्स क्या है, देखो जो एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, उसको क्या बोलते हैं, विग्रह गति बोलते हैं। कि वो जीव जब एक गति से दूसरी गति में जाता है तो वो अधिकतम चार समय विग्रह गति में रहता है कि उसको कहाँ जाना है। उसमें विदेश बोलते हैं, आपने ये शब्द पढ़े हो, एक मोड़ा, दो मोड़ा लेता है, तीन मोड़ा लेता है, कि सीधा जाता है कि कैसे जाता है, कि वो पूरा विग्रह गति है ना। और वो भी कौन सा, नामकरण की प्रकृति है। वो भी उसको कहते हैं नामकरण में आनुपूर्वी नामकरण। एक प्रकृति है आनुपूर्वी नामकरण की। उसका अर्थ यह है कि इस कर्म के उदय से, किस कर्म के उदय से, आनुपूर्वी नामकरण के उदय से विग्रह गति में वर्तमान जीव के पूर्व शरीर का आकार रहता है। कि जैसे अभी हम मनुष्य हैं और अभी हमने तीव्र पाप बंद करके, कषाय भाव करके, शब्द व्यसनों को करके, पाप कर करके नरक गति बांध ली है। और हमारा जब मनुष्य आयु का मरण हुआ, आयु पूरी हुई और यहां से मरण होने के बाद हमको नार की शरीर धारण करना है। मनुष्य शरीर को छोड़ के हमको नारकी का शरीर धारण करना है। तो एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, जितना समय वो लेगा जाने में, अधिकतम चार समय, तो उतने समय तक उसका जो शरीर का आकार है वो उस मनुष्य रूप रहेगा। कि जिस मनुष्य पर्याय को उसने छोड़ा है, जिस शरीर को उसने छोड़ा है, उस शरीर प्रमाण रहता है उस चार समय में, उसको बोलते हैं अंतराल समय। तो इसलिए यहां लिखा कि अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। तो सारे लगा देना कि देवगति में जा रहे हैं तो देवगति प्रमाण रहता है, इस प्रकार से वो लगा लेना उसको, है ना। तो अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्य, इंद्रिय, मन की सहायता से जीव के जान पने की प्रवृत्ति होती है। कि जो शरीर के अंग है, द्रव्य, इंद्रिय, मन, उनकी सहायता से जीव के जान पने की प्रवृत्ति होती है और शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोह के उदय से होता है, शरीर की अवस्था से नहीं होता। कि शरीर की अवस्था है ममत्व बुद्धि करके सुखी दुखी होता है। कि अरे शरीर की अवस्था से सुखी दुखी होते तो पांच पांडव भी जब उनको अग्नि से तप्त लोहे के आभूषण पहनाए गए तो वो भी दुखी होते, लेकिन दुखी नहीं हुए क्योंकि उनका ममत्व भाव नहीं था, उनका मोह नहीं था, उनका वो मोहिनी कर्म चला गया था। तो इसलिए वास्तव में सुखी दुखी तो मोहिनी से होते हैं, शरीर की अवस्था से नहीं होते। कि आज हम रोगी हो गए, दुखी हो गए, इस रोग ने हमको दुखी कर दिया, इसने हमको ऐसा कर दिया, इसने हमको चांटा मार दिया इसलिए हम दुखी हो गए, इसने हमको गाली दे दी इसलिए हम दुखी हो गए। कि शरीर की जितनी अवस्था है, जितने संयोग हो रहे हैं, वो संयोग वो हमको सुखी दुखी नहीं करते, बल्कि वो मोह का उदय हमको सुखी दुखी करता है। अभी आप दोबारा कनेक्ट हो जाएं, 1 मिनट बाद क्लास डिस्कनेक्ट हो भी जाओ, इस विषय को हम पूरा लेंगे आज। तो इस शरीर की अंगभूत द्रव्य, इंद्रिय और मन की सहायता से जीव के जान पाने की प्रवृत्ति होती है तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है।
तथा कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कभी तो जीव जैसा चाहता है वैसा हो जाता है शरीर, और कभी नहीं चाहता वैसा नहीं होता, और कभी जैसा शरीर चाहता है वैसा जीव प्रवर्त जाता है, और कभी अन्यथा रूप परिणमन होता है। तो इससे पता चलता है कि जीव जैसा हम चाहें वैसे शरीर को परिणमित नहीं करा सकते। कभी किसी काल में शरीर का परिणमन ऐसा ही होना हो और हमारी इच्छा भी ऐसी हुई हो तो हमको लगता है कि हमारी इच्छा के अनुसार परिणमित हो रहा है शरीर, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार शरीर परिणमित नहीं होता। वो पंडित जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कभी तो ऐसा हो जाता है कि जीव की इच्छा के अनुसार शरीर परिणमित हो जाता है, और कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, और कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है और पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। इसीलिए ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है भाई कि जीव की इच्छा होगी तो शरीर ऐसा होगा ही होगा, कि हो सकता है ना भी हो। तो जहां होने या ना होने की व्यवस्था है उस व्यवस्था को कहते हैं कि ये इसके अधीन नहीं है। यदि इसके अधीन हो तो प्रति समय इसकी इच्छा के अनुसार ही परिणमन हो, लेकिन इसकी इच्छा का परिणमन नहीं हो रहा है तो इससे हमको पता चल रहा है कि वास्तव में इसके अधीन नहीं है। इसके अधीन हो तो उसका परिणमन होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, लेकिन उसके अनुसार परिणमन नहीं होता। इसका मीन्स यह है कि ये शरीर हमारे अनुसार नहीं चलता। इसीलिए शरीर को चलाने का जो हमारा विकल्प है वो व्यर्थ है। हमारा विकल्प कि आप हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे बाल सफेद ना हो, मुझे बुढ़ापा ना आए, मेरा मरण ना हो, देह का वियोग ना हो, लेकिन एक भी काम उसकी इच्छा से नहीं होता। जब वो सफेद बाल आने हो, जब बुढ़ापा आना हो तो आता ही है। यदि जीव की इच्छा के अनुसार ही शरीर परिणमन होता तो फिर ये जीव हमेशा यौवन रूपी रहता, इसका शरीर हमेशा युवा ही रहता, क्योंकि कोई नहीं चाहता बुढ़ापा लाना। इसीलिए ये जीव की इच्छा के अनुसार नहीं है, जीव का परिणमन जीव के अनुसार है और शरीर रूपी पुद्गल का परिणमन पुद्गल के अनुसार है। इसीलिए व्यर्थ में आप कल्पना नहीं करो, व्यर्थ में आप ये नहीं सोचो कि मैं शरीर को अपने अनुसार परिणमित करा दूं, कि नहीं करा सकते हो। आपको ये जान के कि शरीर का परिणमन मेरे अधीन नहीं है, शरीर को जैसा परिणमित होना है हो, मैं तो ज्ञाता दृष्टा मई हूं, चैतन्यमयी हूं। जब ऐसा विश्वास आए तो वास्तव में समाधि मरण भी हो सकता है। और जिसको ये विश्वास नहीं हो, जो अभी भी मरण के समय पे भी उस शरीर को अपने अनुसार परिणमित कराना चाह रहा है, वो दुखी ही रहेगा। इसका वियोग ना हो जाए, वियोग हो रहा है, वियोग हो रहा है, शरीर छूट रहा है, शरीर छूट रहा है, वो प्रति समय ये सोचेगा। और जब आप ये विचार करो कि वास्तव में शरीर की जीव की जब ये आयु कर्म पूरा होगा तो ये शरीर तो छूटना ही छूटना है, लेकिन शरीर को छूटते समय भी ये जीव नहीं छूट रहा है। जीव तो अनादि अनंत है, सदाकाल विद्यमान है, उसकी सत्ता कभी नष्ट नहीं हुई। तो इस प्रकार जीव अपने अनुसार परिणमन करता है, शरीर अपने अनुसार परिणमन करता है। इसलिए शरीर को परिणमन कराने का विकल्प भी हमको छोड़ना है। इस प्रकार इस 9 कलम की प्रवृत्ति जानना। अब नित्य निगोध और इतर निगोध क्या है कि जिसमें यह जीव भ्रमण करता रहता है कि वहां अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोध रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। वहां नित्य निगोध शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्य निगोध शरीर को धारण करता है, और फिर आयु पूर्ण करके मरकर नित्य निगोध शरीर को धारण करता है। इसी प्रकार अनंत प्रमाण सही जीव राशि है, सो अनादि से वहां ही जन्म मरण किया करती है। कि नित्य निगोध क्या है कि नित्य निगोध में ही है जो जीव, कि निगोध रूप शरीर का संबंध अनादि से पाया जा रहा है। अब नित्य निगोध शरीर को धारण करके आयु पूरी की, फिर निगोध में, फिर आयु पूरी की, मर के फिर निगोध में, मैं निगोध से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। और ऐसे कोई एक या 2 जीव नहीं है,
अनंत अनंत जीव राशि है जो निगोद में पड़ी है, निगोद से बाहर आज तक निकली नहीं। और हमारा पुण्योदय देखो, हमारी दुर्लभता देखो कि निगोद से निकले और मनुष्य पर्याय को भी पाया है। 10 पर्याय को पाके असंगी पंचेंद्रिय, संगी त्रियंश पर्याय सब कुछ पा लिया, नरक को पा लिया, देव को पा लिया, अनंतों बाहर पा लिया। कि मीन्स हम उन जीवों से तो लाख गुना बेहतर है कि जो कभी निगोद से निकले ही नहीं, कि जिन्होंने सभी देखा ही नहीं कि आत्मा क्या है, कभी सुना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, निगोद में ही जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते रह रहे हैं। अनादिकाल से अब तक जन्म मरण करते आए हैं निगोद में ही। ऐसे अनंत अनंत जीव हैं। अरे 6 महीने में 608 जीव निकलते हैं निगोद से भी, कि निगोद से ज्यादा जीव ही निकलते। कि जितने जीव मोक्ष जाते हैं 6 महीने 8 समय 608 जीव, तो 6 महीने 8 समय 608 जीव ही निगोद से निकलते हैं। तो हमने कितना पुरुषार्थ किया है निगोद से निकलने में। और निगोद से निकलने के बाद नरक आदि में गए, देव आदि में गए, 7-2000 साल का काल पाया और उसको व्यक्ति गंवा के फिर निगोद में चले जाएंगे। इसलिए भाई इस समय का उपयोग करना बहुत जरूरी है। कि निगोद में चले गए, फिर निगोद से निकलना कब हो कोई नहीं जानता। निगोद से निकलना कोई इतना आसान नहीं है, ये हमें इससे पता चल रहा है कि अनंत अनंत प्रमाण सही जीव राशि प्रति समय निगोद में ही जन्म मरण कर रही है, आज तक निगोद से निकली नहीं। तो कहीं हमारी दशा भी ऐसी ना हो जाए कि हम निगोद में चले गए, निकल ही नहीं पाए वहां से। क्या नित्य निगोद नहीं कहलाएगा हमारा, वो इतना निगोद कहलाएगा, उसको भी लेंगे आगे। तो नित्य निगोद वो है जहां जीव प्रति समय निगोद नित्य रूप से निगोद में जन्म मरण कर रहा है। इसी प्रकार अनंत अनंत प्रमाण सही जीव राशि है जो अनादि से वहां ही जन्म मरण किया करती है, तथा वहां से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। वे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पति रूप 1 इंद्रिय पर्यायों में तथा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्यायों में अथवा नारक, तिर्यंत, मनुष्य, देव रूप पंचेंद्रिय पर्याय भ्रमण करते हैं। वहां कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्याय को प्राप्त करे तो उसका नाम इतर निगोद है। इतर निगोद का क्या मतलब है? ये जीव एक बार निगोद से निकल गया है, एक बार निगोद से निकल गया है तो इसके चांस है कि दोबारा जल्दी निकल जाए, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं निकलेगा। तो निगोद का काल भी बहुत बड़ा है। निगोद में निकले ऐसे जरूरी नहीं है बहुत जल्दी निगोद से निकल जाए, और निकल भी सकता है ये इसने थोड़ी धर्म आराधना की हो, अपने स्वरूप का चिंतन आदि किया हो, तो भावना भवनाशिनी है कि आपने उत्कृष्ट भावना भाई है, धर्म भावना भाई है, आप तो भावना भाई है, तो तुमको निगोद से भी निकालने में समर्थ रहेगी। लेकिन अभी हम निगोद से निकले हुए हैं तो ये पुरुषार्थ करें कि निगोद में जाना ना पड़े, कि जब तक निगोद में जाने का काल आए, जब तक ये बाहर रहने का समय पूरा हो, तब तक हम अपना काम कर लें। तो इस प्रकार यह जीव अन्य पर्यायों को ध्यान करता है। 6 महीने 8 समय 608 जीव निकलते हैं, फिर एक इंद्रिय पर्याय को पाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पति रूप। और देखो एक इंद्रिय पर्याय को पाना भी पंडित टोडरमल जी आगे लेंगे, आगे आएगा उदाहरण पंडित टोडरमल जी का ही, कि जैसे पाषाण है वो जमीन पर तो कुछ समय रहता है, आकाश में कुछ समय रहता है, लेकिन बाकी समय जमीन पे रहता है। तो जो उसके आकाश में रहने का काल है कि हमने पाषाण को फेंका ऊपर, अब वो कितने समय आकाश में रहेगा? आप विचार करें कि हमने किसी पत्थर को आसमान में भेजा, ऊपर की तरफ फेंका, तो वो कितने समय तक आकाश में रहेगा और धरती पर कितने काल रहता है। तो जो हम निगोद से निकले हैं, तो निगोद के निकलने के बाद का जो हमारा काल है, उसी काल में एक इंद्रिय पर्याय हमने इतने काल तक पाई है। बाकी पर्याय पाना ऐसा जैसे पाषाण का आकाश में रहना। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन रूप होता है, फिर 2 इंद्रिय रूप, 3 इंद्रिय रूप, 4 इंद्रिय रूप, असंगी पंचेंद्रिय रूप, पंचेंद्रिय रूप, नरक में, तिर्यंश में, देव में, मनुष्य में। इस प्रकार ये जीव भ्रमण करता है
और वहां अपना काल पूर्ण करके फिर निगोद में चला जाता है। तो यदि हमको निगोद में ना जाना हो, निगोद से दुखों से यदि डर लगा हो, यदि भयभीत हुए हो, अरे हम निगोद से तो क्या नरक के दुखों से भयभीत नहीं होते, उस पंचेंद्रिय पर्याय में जो दुख है उससे भी भयभीत नहीं हो रहे हैं, तिर्यंचों का दुख देख रहे हैं प्रत्यक्ष, फिर भी दुखी नहीं हो रहे हैं, भयभीत नहीं हो रहे दुखों से। यह संसार दुखों का सागर, यह संसार से डरो, संसार से डरना तो पड़ेगा। जब डरोगे तभी कल्याण होगा। आज डरोगे तो आज कल्याण हो सकता है, कल डरोगे तो कल, और अनंत काल बाद डरोगे तो अनंत काल बाद, लेकिन कल्याण तभी होगा जब तक संसार से नहीं डरोगे, तब तक संसार के दुख नहीं लगेंगे, तब तक सुख प्राप्ति का उपाय नहीं कर पाओगे। तो सुख प्राप्ति का उपाय तभी कर पाओगे जब इन संसार के दुखों से डरो। तो वही पंडित टोडामल जी बता रहे हैं कि देखो तुम कैसा भ्रमण करते हो, नित्य निगोद से निकलना दुर्लभ है। पहली बात तो दुर्लभ तो शब्द ऐसा है कि हम क्या कहें, कह नहीं सकते उस समय की दुर्लभता को, कि तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं कह सकते कितना दुर्लभ है वो पाना, निगोद से निकलना। कि दुर्लभ सबको इतना सरल नहीं है कि हमें कहिए दुर्लभ है, हम इसको भी इसी वे में ले जाते हैं, दुर्लभ है। क्या दुर्लभता विचार करें कितना दुर्लभ है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकल रहे हैं, तो विचार तो करें कितनी दुर्लभता पाई है हमने, कितना पुरुषार्थ किया होगा हमें निगोद से निकलने के लिए, और अब पर्यावरण मस्त होकर हम सब कुछ भूल गए, संसार दुखों से दुख नहीं लग रहा हमको। इस प्रकार ये तन निगोद है। और देखो दूसरी बात कि आगम में ऐसा आता है कि निगोद 2 प्रकार के हैं, नित्य निगोद है, तन निगोद है। तो कहने में आएगा कि नित्य निगोद तन निगोद 2 हैं, तो वास्तव में विचार करें निगोद 2 है कि एक ही है, कि निगोद तो एक ही है। कि जो जीव उस निगोद में, निगोद से बाहर नहीं निकला आज तक, उसको कह रहे हैं कि तुम नित्य निगोद में हो, और जो जीव बाहर निकल के दोबारा चला गया उसी निगोद में, उसको कह रहे हैं कि तुम इतर निगोदी हो, कि तुमने इतर निगोद को प्राप्त किया है। जबकि नित्य निगोद इतर निगोद कोई अलग वस्तु नहीं है कि कोई 2 निगोद हो। नित्य निगोद कोई अलग चीज है, कहीं पर नित्य निगोद अलग है, कहीं पर इतर निगोद कहीं पर अलग है, कि अलग नहीं है। निगोद तो एक ही है, लेकिन जो जीव कभी निकला नहीं उसकी अपेक्षा कहा जा रहा है नित्य निगोद, और जो जीव निकल गया उसको कहा जा रहा है इतर निगोद। निगोद तो एक ही है, निगोद 2 नहीं है। अभी कोई फाइल में भी हमने क्वेश्चन भी दिया था ये, सही और गलत में, कि नित्य निगोद इतर निगोद 2 प्रकार का है, तो उसका आंसर क्या था कि गलत है, 2 प्रकार का नहीं होता नित्य निगोद इतर निगोद, एक ही है निगोद। तो उसको कहा 2 प्रकार से जाता है, लेकिन 2 प्रकार का है नहीं। जैसे मोक्ष मार्ग को कहा 2 प्रकार से जाता है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, लेकिन मोक्ष मार्ग तो एक ही है, 2 नहीं है। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि नित्य निगोद इतर निगोद, लेकिन निगोद तो वो एक ही है। वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं, अन्य पर्यायों भ्रमण करते हैं। मां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्या कल्प मात्र है, और द्विंद्रिय आदि पंचेंद्रिय पर्यंत तसों में साधिक 2000 सागर है। इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है, जो कि अनंत काल है। इतर निगोद से निकल को कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद में जाते हैं। कि जो जी एक बार निगोद से निकल गया दोबारा निगोद में गया, वो 2.5 पुद्गल परावर्तन करता है। और 2.5 पुद्गल परावर्तन कहने में हमको 2.5 लग रहा है, लेकिन यदि पंच परावर्तनों की बात, पंच परावर्तन छोड़ दो, पंच परावर्तनों में सिर्फ पुद्गल परावर्तन की यदि हम बात करें, तो वास्तव में वो का अनंत 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 काल है वो। जैसे एक एग्जांपल लें कि जैसे मान लो आपके पास कोई नोट है, आपने उस नोट को बैंक में जमा करा दिया, ठीक है। तो अब वो नोट कितने समय बाद आपके पास आएगा? नोट कैसा, लेकिन ये विचार करें कौन सा नोट वापस आएगा? कि जो नोट आपने दिया था उसी कलर का नोट, उसी नंबर का नोट,
उतना ही उसमें कड़कपना हो, जितना कड़कपना आपने दिया था उस समय था, उतना ही उसमें गंध हो। नोट में जो गंध रहती है वही उसमें गंध हो, वही कड़कपना हो, वही उसका रंग हो, वही उसका नंबर हो, सब कुछ वही हो, वही का वही बना। कब मिलेगा तुमको दोबारा? विचार करके देखें, मिल सकता है कभी? मनुष्य पर्याय में तो नहीं मिलेगा कि वही नंबर, वही रंग, वही कलर, वही उतना ही कड़कपना, वही स्वाद, वही गंध, सब कुछ वही का वही नहीं मिलेगा। तो ऐसा एक पुद्गल वही का वही जब दोबारा भोगने में आता है तो उसको हम एक शॉर्ट में कह रहे हैं पुद्गल परावर्तन है। वो उसको बोलेंगे पुद्गल परावर्तन, कि वही का वही पुद्गल हमने दोबारा भोग लिया। और ऐसे अनंत पुद्गल करने पर, अनंत पुद्गल परावर्तन किए हमने अनंत काल से, तो कितना काल भोगा है हमने संसार में, कितने दुखों को भोगा है, उसका विचार करें। पंच परावर्तन तो वर्णन ही नहीं कर पाएंगे हम, इतना लंबा काल है वो। यहाँ तो 2.5 पुद्गल परावर्तन, पंच परावर्तन में से भी पुद्गल परावर्तन को लिया और उसको भी 2.5 मात्र पुद्गल परावर्तन को कह रहे हैं कि अनंत काल, अनंत 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 काल है वो। इतना निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद में जाते हैं। इस प्रकार एकेंद्रीय पर्यायों में उत्कृष्ट परिवहन का असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है, असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र। तो 2.5 पुद्गल परावर्तन को अनंत 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 काल कहा जा रहा है, तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन कितना होगा? और जघन्य तो सर्वत्र एक अंतर्मूर्त काल है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेंद्रीय पर्यायों का धारण करना है, अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकतालीय न्यायवत जानना। इस प्रकार हम विचार करें कि हम कितने दुखी, हमने संसार में कितने दुखों को भोगा है और हम क्या कह रहे हैं, दोबारा दुखों को पाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए संसार से डरकर धर्म आराधना में लगो, इस संसार से मुक्त होने का प्रयास करो। इस प्रकार इस जीव को अनादि से ही कर्म बंधन रूपी रोग हुआ है। इति कर्म बंध निदान वर्णम, इस प्रकार कर्म बंधन के निदान का वर्णन किया। विचार करें आप सब, विचार करते हुए इस संसार से कैसे मुक्त हुआ जाए, उस परिणति को धारण करके तत्व चिंतन करते हुए, तत्व विचार करते हुए अपनी मैली परिणति को हम सही करें। ये भजन आता है ना, मेरी मैली परिणति नाथ कभी निर्मल होगी, ओ मेरी मैली परिणति नाथ कभी निर्मल होगी। कि कब होगी निर्मल? कहने से निर्मल नहीं होगी, उसको निर्मल करना पड़ेगा। कि वस्त्र गंदा है तो उसको साफ करना पड़ेगा, तो वो वस्त्र साफ होगा। ऐसी ये परिणति मैली हो रही है तो उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा हमें, तो वो परिणति मैली से हटके साफ हो पाएगी। वो परिणति को निर्मल करें हम, निर्मल परिणति को परिहरा कर संसार से अभाव